फिल्म की शुरुआत में हम एंडी नाम के एक बंदे को देखते हैं जो एक घर के नीचे अपार्टमेंट में रहता था। सामान्य रूप से वे व्यवस्थित और साफ सुथरा था। उसके पास एक्शन फिगर और वीडियो गेम का विशाल कलेक्शन था और उसके पास एक ऊंचा तकनीक का वीडियो सिस्टम और यहाँ तक कि वीडियो को गेम खेलने के लिए एक कुर्सी भी थी। वो एक 20 साल के बच्चे की तरह रहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वो 40 साल का था। अगली सुबह वो जैसे ही उठता है तो हम देखते हैं कि अपनी सुबह की लकड़ी के साथ पेशाब करने के लिए संघर्ष करता है और फिर फल और जूस के साथ एक परफेक्ट नाश्ता बनाता है। उसके बाद वो बाहर जाता है और ऊपर के पड़ोसी और पत्नी से कुछ बातचीत करता है और उनके साथ एक पिक्चर देखने के लिए आने की योजना बनाता है। फिर अपनी साइकिल पर चढ़ता है और काम पर चला जाता है। वो एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में काम करता था। उसके अंदर वो इन्वेंट्री कंट्रोल के रूम में काम करता था। लोगों की दृष्टि से वह बहुत दूर है, लेकिन वास्तव में वो बहुत अच्छा आदमी था। लेकिन उसके दोस्त सोचते थे कि वो अजीब है। उन्हें लगा कि वो एक सीरियल किलर है। एक दिन सारे दोस्त मिलकर उसे बताते हैं कि उस रात वे पोकर पार्टी खेलने की योजना बना रहे हैं, जिसके लिए एक व्यक्ति कम है। इसके लिए वे एंडी से पूछने का फैसला करते हैं। एंडी उनके ऑफर को स्वीकार करता है। रात के समय लोग एंडी को आश्चर्य से देखते हैं, क्योंकि पोकर में वो उन सभी को हरा देता है। इसके बाद सभी लोग अपनी यौन कहानियां साझा कर रहे थे और अपने स्कूल की कहानियां बता रहे थे। और जब एंडी की बारी आती है तो वो उनसे झूठ बोलता है और उन्हें पता लग जाता है कि एंडी झूठ बोल रहा है। वे उससे पूछने की कोशिश करते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि एंडी एक कुंवारा लड़का है। एंडी शर्म से अपने घर चला जाता है और पूरी तरह से शर्मिंदा और अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार था। उसे पूरी रात नींद नहीं आती है, सुबह तक जागता रहता है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वो कंपनी में जाएगा तो उसका अपमान होगा। अगली सुबह को एंडी सावधानी से काम पर आता है। उसे पहले तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन फिर एक एक करके उसके दोस्त उसे ताने मारने लगते हैं। वो वहां से शर्म से भागने लगता है, लेकिन उसके दोस्तों में से एक दोस्त उसे रोक लेता है और धीरे धीरे सभी दोस्त उसके पास आ जाते हैं और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना लेते हैं। इसके बाद हम 45 मिनट तक देखते हैं कि एंडी कई अलग अलग पार्टियों और क्लबों में जाता है, जो सबसे मजेदार होता है, लेकिन वो कोई भी काम करने को तैयार नहीं होता है। उनमें से सबसे मजेदार वाक्य तब होता है जब वे तय करते हैं कि उसे अपनी छाती को वैक्स कराने की जरूरत है। अपने दोस्तों के कहने पर वो वैक्स कराने के लिए जाता है, जहां उसे बहुत समस्या होती है। ये कराते हुए उसके दोस्तों को उसके ऊपर हंसी भी आती है। इसके बाद हम उसे थोड़े खून के साथ अपनी शर्ट में घर जाते हुए देखते हैं। एक बार उसके दोस्त रात में उसे घर ले जाने के लिए एक नशे में धुत लड़की को ढूंढने की सलाह देते हैं। उनके करने पर वो ऐसा करता है, लेकिन उसके पास कार का लाइसेंस नहीं था, क्योंकि वो साइकिल चलाता था। तभी नशे में धुत लड़की ड्राइव करती है, लगभग उसे मार देती है और जब वे घर आकर रुकते हैं तो वो उसके ऊपर उल्टी कर देती है। लेकिन लड़की एंडी के साथ सेक्स करने की पेशकश करती है, लेकिन एंडी सेक्स करने के लिए मना कर देता है। अगले दिन उसकी कंपनी एंडी को सामान बेचने के लिए मजबूर करती है और इसी बीच वो ट्रिस नाम की महिला से मिलता है। ट्रिस बताती है कि वो सड़क के पार अपना ईबे पर सामान बेचती है और उसकी एक छोटी सी दुकान भी है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी बातचीत करते हैं और ट्रिस एंडी को अपना फोन नंबर भी दे देती है। एंडी अपने दोस्तों को उसके बारे में बताता है, लेकिन वे इस बात पर जोर देते हैं कि अगर वह वास्तव में उसे प्यार करता है तो उसे उसके साथ सेक्स नहीं करना चाहिए जब तक कि वो अपना कुंवारापन नहीं खो देता, क्योंकि अगर उसका पहली बार उसके साथ सेक्स होता है तो ये भयानक होगा और ट्रिस एंडी को एक पागल समझेगी। सारे दोस्त मिलकर एंडी को सेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता है। अगली रात को ट्रिस एंडी के साथ एक डेट पर जाता है। वहां जाने के बाद वास्तव में उसे लगता है कि सेक्स होने वाला है। वो आपस में एक दूसरे का चुंबन ले रहे थे। जब ट्रिस तैयार होने के लिए बाथरूम में जाती है तो उसे बताती है कि ड्रॉअर में कंडोम है और उन्हें यूज करने से पहले उनकी एक्सपायरी डेट की जांच करे, क्योंकि वे काफी पुराने थे। एंडी उन्हें निकालता है और उनका निर्देश पढ़ना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि एंडी पर उनका उपयोग करना नहीं आता था। वो उनको चढ़ाने की कोशिश करते हुए वो 1 दर्जन से ज्यादा कंडोम बिगाड़ देता है। तभी अचानक ट्रिस की बेटी और उसका प्रेमी अंदर आ जाते हैं। उसकी बेटी अपनी माँ को देखकर गुस्सा होती है, क्योंकि उसको लगता है कि वो एंडी के साथ सेक्स कर चुकी है। ट्रिस की बेटी का वीएफ 1 दर्जन से ज्यादा इस्तेमाल कंडोम को देखता है और एंडी से कहता है कि ये सब मुझे सिखाना चाहिए। तभी ट्रिस एंडी से कहती है कि कुछ समय के लिए वे एक दूसरे को जानने का फैसला करेंगे और जब भी वे 20वीं डेट पर मिलेंगे तो वो सेक्स करेंगे। एंडी इसके लिए मान जाता है। ऐसे ही लगातार वे कई डेट्स करते हैं और एंडी और ट्रिस की बेटी वास्तव में काफी करीब आ रहे थे।
एंडी ट्रिस को बताता है कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर खोलना चाहता है, लेकिन उसके पास इसके लिए पैसे नहीं हैं। तभी ट्रिस उसके अपने इलेक्ट्रॉनिक स्टोर खोलने के सपने में उसकी मदद करती है और उसके सारे खिलौनों के कलेक्शन को अपने ईबे स्टोर पर बेचने का फैसला करती है। चीजें लगातार बदल रही थी और दोनों का प्यार एक दूसरे पर भारी होता जा रहा था। तभी एक दिन ट्रिस एंडी के अपार्टमेंट में जाती है और एंडी के एक दोस्त द्वारा दिए गए पोर्न का कलेक्शन देखती है। ट्रिस एंडी पर विश्वास नहीं कर सकती कि एंडी किस तरह का फ्रीक है। गुस्से में होकर वो उसके अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती है। तभी एंडी उसे मनाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है और दौड़ते हुए उसकी साइकिल का एक्सीडेंट एक कार से हो जाता है। ट्रिस एंडी को देखती है और उसके पास आ जाती है। जैसे ही वो उसके ऊपर झुकती है तो एंडी उससे बताता है कि वो अभी तक कुंवारा है। ये देखकर ट्रिस खुश हो जाती है और उससे कहती है, ये तो मुझे पहले भी बता सकते थे, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दिन उनकी शादी का दिन है। शादी की रात के वे बहुत प्यार करते हैं। ट्रिस उसे बताती है कि बधाई हो, अब आप कुंवारे नहीं रहे। ये मुठभेड़ 1 मिनट तक चलती है और ट्रिस एंडी से पूछती है कि वह फिर से करना चाहता है। एंडी कहता है कि बिल्कुल। 2 घंटे बाद हम उन्हें बिस्तर में बड़े मुस्कान के साथ लेटे हुए देखते हैं। ट्रिस उससे पूछती है कि ये परिणाम कैसा था। एंडी उससे बताता है कि आज तक उसे इतना मजा नहीं आया और ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी द 40 ईयर ऑफ वर्जिन की। कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।